जी हाँ, रेखा अक्सर अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए जानी जाती है। कहीं जहाँ तो रेखा हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि रेखा से जुड़े कई सवाल फैंस करते रहते हैं। रेखा को लेकर फैंस के दिल में अक्सर सवाल रहते हैं, क्योंकि रेखा को जितना खोला जाए, यानी कि बंद किताब के पन्नों को कितना खोला जाए उतना कम होता। रेखा एक उसी बंद किताब के पन्नों की तरह है जिनको पढ़ना नामुमकिन है। वहीं आपको बता दें कि रेखा से जुड़ा एक सवाल जो हमेशा फैंस करते रहते हैं कि रेखा कैसे कमाती है इतना पैसा, क्योंकि रेखा ना तो फिल्में करती है और ना ही टीवी सीरियल्स, ना किसी शो में ज्यादा नजर आती है, ना मीडिया में, ना किसी चीज को, किसी ब्रांड को स्पॉन्सर करती है, ना किसी की एडवर्टाइजमेंट। तो आखिर रेखा कैसे जीती है इतनी लग्जरी लाइफ, ये सवाल सबके जहन में आता है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर, और इस खास प्रोग्राम में आज आपको बताएंगे कि आखिर रेखा इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीती है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा हमेशा अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाती है। बता दें 10 अक्टूबर को उनका जन्मदिन आता है। वहीं अब वो पूरे 67 इयर्स की होने वाली है। वहीं रेखा आए दिन छोटे पर्दे पर छाई रहती है। एक टीवी सीरियल के प्रोमो में गाना गुनगुनाती और इश्क को इबादत बताती रेखा ने अपने दीवानों के दिलों के तार फिर छेड़ दिए। वैसे रेखा की जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं है। रेखा के बारे में जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना ज्यादा उन्हें जानने का मन करता है। हालांकि रेखा से जुड़े हर सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। इन्हीं में से एक सवाल ये है कि रेखा की कमाई का जरिया क्या है। जी हाँ, रेखा तो फिल्में भी नहीं करती, फिर भी वो एक आलीशान जिंदगी जीती है। हर समय अपने घर पर कैद रहती है। रेखा को बहुत कम ही मीडिया में देखा जाता है, लेकिन जितनी बार भी देखा जाता है वो 4 चांद लगा देती है। लेकिन आखिर रेखा की कमाई कैसे होती है, कैसे उनके खर्चे चलते हैं, कैसे वो इतनी आलीशान जिंदगी जीती है, ये सवाल सभी के जहन में आता है। क्योंकि हम रेखा को ना तो फिल्में करते हुए देखते हैं और ना ही रेखा ज्यादा शोज में जाती है। वहीं आपको बता दें रेखा ने बॉलीवुड को तो मानो अलविदा ही कह दिया है, लेकिन फिर भी रेखा की शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई है। रेखा अपने घर में अकेली रहती है अपनी सेक्रेटरी के साथ। जी हाँ, आपको बता दें रेखा की ये सेक्रेटरी बहुत पुरानी है और शुरू से ही रेखा के साथ रहती है। वहीं रेखा के जीवन में उनके अलावा कोई नहीं है। जितने भी उनके भाई बहन हैं वो अपने जीवन में खुश है और उनकी शादियां हो रखी है, लेकिन रेखा अपने जीवन में अकेले है। फिर भी उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अपने समय में और अपने दौर में एक से एक हिट फिल्में देने वाली रेखा, आपको बता दें एक समय में सबसे महंगी अभिनेत्रियों की लिस्ट में आती थी। लेकिन अब रेखा कोई भी फिल्में नहीं करती। ऐसा नहीं है कि रेखा को फिल्में नहीं मिलती, रेखा के पास आज भी बहुत ऑफर आते हैं। लोग उन्हें फिर से बॉलीवुड में देखना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि रेखा आप कम बैक कीजिए, हम आपके लिए अलग सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन रेखा है कि करना ही नहीं चाहती। वहीं बताते हैं फिल्मी पर्दे से दूरी बनाए हुए रेखा को बरसों बीत गए हैं। कभी कभार वो किसी रियलिटी शो में खास मेहमान के तौर पर नजर आती हैं या फिर किसी फिल्मी इवेंट में। सोशल मीडिया पर फैंस सवाल करते हैं कि रेखा ना तो फिल्मों में एक्टिव है और ना ही विज्ञापनों में, तो फिर उनकी कमाई का सोर्स क्या है, किसके जरिए उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया हुआ है। इस सवाल का जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल रेखा की कमाई का बड़ा जरिया है वो किराया जो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से मिलता है। अपने एक इंटरव्यू में रेखा ने खुद बताया था कि उनके और उनके परिवार की काफी प्रॉपर्टी है जिसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। इसी किराए का एक हिस्सा रेखा को भी मिलता है। बता दें इतना ही नहीं, इंडस्ट्री की दिग्गज कलाकार रेखा आज भी टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल होती है। भले ही वो स्क्रीन पर अब कम दिखती हो, लेकिन
जब भी नजर आती हैं जादू चलाती हैं। यही वजह है कि रेखा की फीस आज भी काफी ज्यादा है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें मुंह मांगी कीमत बतौर फीस अदा करते हैं। अक्सर आपने रेखा की तस्वीरों को बड़े बड़े होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स पर देखा होगा। विज्ञापन और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी रेखा की काफी अच्छी कमाई होती है। आपको बता दें, रेखा चाहे फिल्में ना करती हो, लेकिन अगर रेखा को उनके मुंह मुताबिक फीस दी जाए तो वो लोगों के शोज में जरूर जाती हैं। वहीं अगर रेखा को मुंह मांगी फीस मिले तो कई बार वो रिबन काटने भी जाती है। रेखा फिल्मों से दूर है, लेकिन खबरों से नहीं। उनकी छोटी सी झलक भी लोगों का ध्यान खींचती है। वो खुद में एक बड़ा ब्रांड है। किसी भी रियलिटी शो में बतौर जज जाने के लिए या फिर किसी शो का प्रमोशनल शूट करने के लिए रेखा काफी बड़ी फीस लेती है। कई बार तो रेखा खुद भी शूट पर जाने से मना कर देती है, क्योंकि रेखा अपने मन मुताबिक काम करती है। ऐसा नहीं है रेखा को काम नहीं मिलता, लेकिन रेखा अपने मन से ही काम करना पसंद करती है। इतना ही नहीं, हर आम इंसान की तरह रेखा ने भी अपनी कमाई के एक हिस्से को फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी के तौर पर बैंक में सेफ रखा है। इससे भी रेखा को ब्याज के तौर में काफी अच्छी रकम मिलती है, जिससे वो अपना गुजारा करती है। गुजारा कहें या फिर कहें लग्जरी लाइफ। वहीं आपको बता दें, रेखा पॉलिटिक्स से भी दूर नहीं है। रेखा राजनीति में है। रेखा राज्यसभा सदस्य भी है। बतौर राज्यसभा सदस्य भी रेखा को फीस मिलती है। वहीं अपने इंटरव्यू में रेखा ने ये भी बताया है कि वो पैसों को बेफिक्री से उड़ाने की बजाय किफायत के साथ खर्च करने पर यकीन करती हैं और ऐसी ही सोच उनकी पर्सनल मैनेजर फरजाना की भी है। इसलिए उन्हें अपने खर्चों को मैनेज करने में भी कभी ज्यादा परेशानी पेश नहीं आती है। बता दें, रेखा कहती है कि मेरे पास ज्यादा स्टाफ नहीं है। मेरे स्टाफ बहुत पुराने हैं। मैंने आज भी उनकी फीस को बढ़ा के रखा हुआ है। मैं हर साल उनकी फीस बढ़ाती हूँ, लेकिन मैं किसी नए मेंबर को अपने स्टाफ के तौर में नहीं रखती। रेखा कहती है कि मैं अपना काम खुद करना जरूरी समझती हूँ। मैं अपना सारा पर्सनल काम खुद करती हूँ। कई बार तो मैं ड्राइविंग भी खुद ही करती हूँ। रेखा कहती है कि मेरी जितनी भी कमाई है वो मेरी मेहनत की है और अब मैं काम करके थक चुकी हूँ, इसलिए मैं अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना गुजारा करना और अपनी लग्जरी लाइफ मेंटेन करना जरूरी समझती हूँ। जी हाँ, आपको बता दें, रेखा का खुद का बिजनेस है। जी, उनका प्रॉपर्टी का भी खुद का बिजनेस है और वहीं पर रेखा के पास कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किराए पर है। आपको बता दें, वो प्रॉपर्टी सिर्फ रेखा की नहीं, उसमें उनके भाई बहनों भी शामिल है, लेकिन उसका किराया सबको इक्वली बढ़ता है और ऐसा नहीं उसका किराया कम आता है, उसका किराया करोड़ों में आता है। दूसरी तरफ आपको बता दें, रेखा की खुद की पर्सनल ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको पर रेखा ने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है और उनको भी उन्होंने किराए पे दे रखा है। रेखा कहती है कि मैं ज्यादा खर्चीलू नहीं हूँ, मैं उतना ही खर्च करती हूँ जितना हर इंसान के लिए जरूरी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।